अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मबूस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात अता फरमाए, उनमें एक कमाल ये भी था कि आप खुलुक़ अज़ीम के मालिक थे। आपके अखलाक़ मुबारका इतने आला थे कि इससे बढ़कर खुलक का तसव्वुर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब बेशक आप यकीनन खुलुक़ अज़ीम पर हैं। गोया अखलाक आपकी सवारी बना दी गई और आप उस पर सवार हैं। अच्छे अखलाक अब कौन से होंगे? जिन जिन गुज़रगाहों से अल्लाह के महबूब गुज़रते गए, वैसे ही गुज़रते जाओ, तुम्हारे अखलाक भी आला हो जाएंगे। तो परवरदिगार आलम हम सब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे। आपकी पैदाइश वहीं हुई, जवानी वहीं गुजरी, शादी ब्याह भी वहीं हुआ। तो रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दर्जा कमाल वाले थे कि उस वक़्त लोग आपको सादिक़ व अमीन कहते थे कि ये सादिक़ आ रहे हैं, सरापा सच आ रहे हैं, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सदाकत है, और अमीन हैं, अमानतदार हैं, अमानत में ज़रा सी ख़यानत का तसव्वुर नहीं है। और जब आप आते तो वो कहते जा अस-सादिक़ जा अल-अमीन, सादिक़ आ गए, अमीन आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना लुत्फ़ व करम फरमाया कि आपके दिल में खलवत की मोहब्बत परवरदिगार ने पैदा कर दी। आप तन्हाई पसंद हो गए, तन्हाई में बैठ के अपने अल्लाह को याद करते। फिर आप गारे हिरा में चले गए। गारे हिरा में पहाड़ के ऊपर गार में वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहते। चंद दिन रहते, वहाँ रह के वापस आ जाते। फिर कुछ खाना ले जाते,
चांद दिन फिर वहीं अल्लाह अल्लाह करते, रब को याद करते, फिर वापस आ जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सर पे रहमत लिल आलमीन का ताज सजाना था। एक दिन आप गार पे तशरीफ फरमा थे कि जिब्रील अमीन गार में आ गए। जिब्रील बड़ी ताकत वाला फरिश्ता है। रब फरमाता जी कुव्वतिन, जिब्रील बड़ी कुव्वत वाला है। और परवरदिगार आलम ने एक कौम को अजाब देना चाहा तो जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने दरवाजे पर हाथ रखकर, ऐसे शहर के दरवाजे पर हाथ रखकर चीख लगाई तो जितने काफिर थे उनके पित्ते फट गए और तड़प तड़प के मर गए। ये उसकी आवाज का असर है। उसके ज़ाहिर बाजू का असर क्या होगा। बहरहाल वो आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को याद कर रहे थे। कहने लगे इक़रा, ए प्यारे पढ़िए। फरमाया मा अना बेकारिन, में पढ़ने वाला नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी आपको खुसूसियत दी कि आपने किसी उस्ताद से कुछ नहीं पढ़ा। उस्ताद तो उस्ताद होता है, फिर वो शान वाला बन जाना था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है। जिब्रील आए, कहले इक़रा, पढ़िए। बोला माना बेकार, में पढ़ने वाला नहीं हूं, इस पढ़ाई से मेरा कोई सरोकार नहीं। अब जिब्रील अमीन ने आपको सीने से लगाया, ऐसे सीने से लगा के जोर से दबाया। अब कोई ताकतवर आदमी जब किसी को सीने से लगाए, जोर लगाए, तो उस वक्त महसूस होता है कि ताकतवर आदमी का जोर से लगाना कैसा होता है। बाहर अल्लाह के नबी खामोश है। जिब्रील फिर कहते इक़रा, पढ़िए। छोड़ देते हैं, फिर कहते इक़रा, पढ़िए। फरमाया मा अना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील अमीन ने दूसरी मर्तबा सीने से लगाया और जोर लगाया। मैं पहले बता चुका हूं कि जिब्रील इतनी ताकत वाला कि उसकी आवाज में इतनी ताकत है कि काफिरों के पित्ते फट जाते हैं, और उसके बाजू में कितनी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक कौम को अजाब देने की हुक्म फरमाया, इरादा फरमाया, तो जिब्रील को भेजा, जाओ इस सारी बस्ती को उठाओ और उठा के ऊपर ले जाकर उल्टा दो। जिब्रील आते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, सारी की सारी बस्ती उनके हाथ में आ जाती है। ऊपर ले जाकर उसको पलट देते हैं। आप एक आधी ईंट तो शायद उठा सकते हैं, 8-10 ईंटें इकट्ठी उठानी मुश्किल हो जाएगी। जिब्रील है, पूरी की पूरी बस्ती उठा के ले गए। इतना ताकतवर है। आज मुस्तफ़ा को सीने से लगा के जोर लगा के कहता है इक़रा, पढ़िए। पर मैं माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन ने तीसरी मरतबा फिर ऐसे ही किया और फिर सीने से लगाया, लगा के जोर लगाया तो फिर कहता इक़रा, पढ़िए। मैं मा अना बेकारिन, फिर कहता इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ दीजिए जिस रब ने पैदा फरमाया। अब बात हुई ना, जिब्रील रब का नाम लो ना। जिब्रील इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा किया है। अब जिब्रील अमीन ने कहा, सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। 5 आयतें नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 आयतें दोहराई, जिब्रील चले गए। अब सरकार दो आलम घबराहट की हालत में उस पहाड़ी से नीचे उतरे। नीचे उतरते ही घर आए तो आपके ये शाने के गोश्त कांप रहा था। पहली मर्तबा थी। अब ये गोश्त कांप रहा, जिस्म कांप रहा है। और घर आए तो घर आके अहलिया से, हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया,
जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मुझ पे चादर दे दो, मुझ पे चादर दे दो। कोई चादर, कोई लिहाफ, कोई खेस, कोई ऊपर दे दो। आपने चादर दे दी। जब आपको थोड़ा सा सुकून हुआ तो खदीजतुल कुबरा अहलिया हैं, वो पास आ गई। कल के मेरे सरताज क्या हुआ? आपने सारे का सारा वाकया बयान करके आपने कहा मुझे अपनी जान का खदशा है। अब जिब्रील आया, वो फरिश्ता आया, ऐसे उसने दबाया, अब मुझे अपनी जान का खदशा है। यानी इस दीन हक के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, अपनी जान का खदशा है। वो कहने लगे कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी जान कभी नहीं जा सकती। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। ये अहलिया कह रही है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आपको हमेशा इज्जतें देंगे, अल्लाह हमेशा आपको सुरखरू करेगा, आपको बुलंदो बाला मर्तबा करेगा। क्यों? इन्नका लतासिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। जो तल्लुक तोड़ दे आप तल्लुक जोड़ देते हैं। ये तल्लुक तोड़ना और जोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो एक मर्तबा नहीं सलाम करता तो कहता है नहीं करता तो ना कर, तू अपनी जगह मैं अपनी जगह। कौन आजकल? लेकिन उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वसफ बयान किया जा रहा है, इन्नका लतासिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। कोई रिश्तेदार रिश्तेदारी भी तोड़ता है तो आप उसको फिर जोड़ देते हैं, सिला रहमी करते हैं। रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, सिल मन कता का, जो कता तलकी करे उससे सिला रहमी करो। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। व अहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे बुरा पेश आए उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ जाओ। ये कितना प्यारा दीन है। दीन कहता सिल मन कता का, जो कता तलकी करे उससे सिला रहमी करो, जो तल्लक तोड़ दे उससे तल्लक जोड़ो। हमारा दीन जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। सिल मन कता का, वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जिसने तुझ पर जुल्म किया उसको माफ कर दे। हमें कोई खुदा न खास्ता एक गाली दे दे, जब तक 4 गालियां ना निकाल दे चैन नहीं आता। अगर कोई तकलीफ दे, जब तक उसके मुकाबले में 8-10 तकलीफ उसको ना पहुंचाए चैन नहीं आता। अगर कोई तकलीफ जिस्मानी दे उसको उससे डबल ट्रिपल तकलीफें देने के लिए बेचैन हो जाते हैं, जत्था इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमारा दीन ये नहीं कहता। दीन कहता वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जिसने तुझ पर जुल्म किया उसको माफ कर दे। जो जुल्म वो माफ कर देता है रब ताला उस पर बड़ा मेहरबान हुआ करता है। अब आइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेगा, बंदा जवाब देता जाएगा। फिर वो बंदा कहेगा या अल्लाह मुझ पर फुला ने जुल्म किया। अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह सारे काम अपने जिम्मा ले लेगा। ये बुजुर्गान दीन क्यों आराम से बैठे होते हैं? इसलिए कि उन्होंने सब कुछ उसके सपुर्द कर दिया, फिर उसने सारे इंतजाम अपने जिम्मे ले लिया है। और जिसका इंतजाम खुद वहदहू ला शरीक ले रहा हो उसे कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता है। क़यामत के भरे मजमा में परवरदिगार आलम की बारगाह में आएगा, या अल्लाह फला आदमी ने मुझ पर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अब उसकी नेकियां दे। और वो जो होगा जिससे कोई गलती हो गई, वो अल्लाह का मुकर्रब बन चुका था, बाद में वो अल्लाह वाला बन चुका था, रब का प्यारा बन चुका था। अब जब रब का प्यारा बन चुका है, रब अपने प्यारे को क्यों ऐसा करे? उसकी एक नेक भी क्यों जाया होने दे? अब परवरदिगार आलम से वो अर्ज करेगा, या अल्लाह इसकी नेकियां मुझे दे, मेरे गुनाह इस पे लाद दे। रब फरमाएगा जा जन्नत जा, चला जा। कहने लगा नहीं,
ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरा वादा, तेरा वादा है इसलिए इसकी नेकियां मुझे दे, मेरे गुनाह इस पे लाद दे, फिर जाता हूं मैं जन्नत में। ऐसे नहीं जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक महल दिखाएगा। वो महल इतना बड़ा, यूं समझिए आज के दौर में मीलों बड़ा, वहां तो मील को चीज ही नहीं होगी ना, इतना बड़ा महल होगा, चमक रहा है, दमक रहा है, और उसके मोती, उसके हीरे, उसके जवाहिरात, उसका सोना, उसका चांदी सब चमक रहा है। दीवारें सोने और चांदी की, उसमें सफेद रंग का महल अजब रंग नजारा पेश कर रहा है। और वैसे देख के कहेगा, वाह मौला कितना आला महल है, ये किस नबी का है? फरमाया ये नबी का नहीं है, नबियों की तो शान ही बड़ी है। ये किसका है? ये एक मुसलमान का है, बस कीमत दे दे तो ये महल उसे मिल जाएगा। या अल्लाह इसकी कीमत क्या है? फरमाया मेरे बंदे को माफ कर दे, यही इसकी कीमत है, तू महल ले ले। तू अल्लाह वाला बन जा, अल्लाह सारे काम अपने जिम्मे ले लेगा, दुनिया के काम भी लेगा, बरज़ख के काम भी लेगा, हशर के काम भी लेगा। और अगर कहीं कोई ज्यादती कोई हो गई, रब माफ करवाएगा। वो कहेगा, वाह मौला इतना बड़ा, सिर्फ इतने काम से माफ कर दूं, वैसे कितनी नेकियां मिलेंगी, मेरे कितने गुनाह जाएंगे, ये तो नहीं, तो इतना बड़ा महल तो नहीं मिल सकता। या अल्लाह जा, मैंने इसे माफ कर दिया। रब फरमाएगा, जाओ दोनों बाजू पकड़ के जन्नत में चले जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, रब का करम है। आइए माफ करना सीखे। जो माफ कर देता है रब ताला उसके दोनों जहां सवार देता है। परवरदिगार आलम हम सब को इस नेकी को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।